आज हम चर्चा करेंगे शिव संहिता ग्रंथ की। शिव संहिता हठ योग का एक ग्रंथ है। शिव संहिता को हर गौरी संवाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान शिव योग का ज्ञान दे रहे हैं। माता पार्वती जी योग से संबंधित जिज्ञासावश प्रश्न पूछ रही हैं और भगवान शिव उसका उत्तर दे रहे हैं। हठ योग के विशेष 3 प्रमुख प्राचीन ग्रंथ हैं: घिरण संहिता, हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता। इन तीनों में से शिव संहिता अत्यंत प्राचीन और अत्यंत गोपनीय ग्रंथ है। यह ग्रंथ लगभग पिछले 500 वर्षों से लिखित रूप में हमें प्राप्त है। योग के ग्रंथों के अनुसार सर्वप्रथम हजारों वर्ष पूर्व भगवान शिव को योग का ज्ञान हुआ और उस समय तेज गीत की धुन में भगवान शिव ने प्रचंड नृत्य किया और नृत्य करते करते एक समय वह एकदम स्थिर हो गए। प्रचंडता और स्थिरता के बीच के संतुलन का नाम योग है। भगवान शिव को योगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। योगेश्वर का अर्थ होता है योग के पिता या योग के भगवान। योग ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव को देव देवता ना मानकर एक योगी के रूप में देखा जाता है। शिव संहिता ग्रंथ, जिस ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं, यह ग्रंथ 5 भागों में 5 पटलों में विभाजित है। इसके 5 अध्याय हैं। एक एक करके इन सभी की चर्चा करेंगे और उसके बाद में विस्तार से एक एक अध्याय की विस्तार से चर्चा की जाएगी। पहले ग्रंथ में भगवान शिव ने कर्मों की चर्चा की है, पाप पुण्य की चर्चा की है, फल की इच्छा रखते हुए कर्म करने की निंदा की है, मनुष्य किस प्रकार असत्य को सत्य समझता है और अविद्या से कलेश जन्म लेते हैं, जीवन के लक्ष्य की चर्चा इसमें की गई है। दूसरे अध्याय में नाड़ियों की चर्चा की है। शरीर के भीतर अलग अलग अंगों से अलग अलग कार्य करती हुई किस प्रकार से नाड़ियाँ निकलती हैं और नाड़ियों के संतुलन करके योग अभ्यास की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, उसके संबंध में चर्चा की गई है। तीसरे अध्याय में प्राणों की चर्चा की गई है। 5 प्राण, 5 उनके उपप्राण और उनके कार्यों की चर्चा की है। योग की अवस्थाओं की चर्चा की है। योग आसनों की चर्चा की है। योग के मार्ग पर आने वाली बाधाओं की चर्चा की गई है और उनके नाश की भी चर्चा की है। भोजन, सिद्धि, प्राणायाम की चर्चा भी इसी अध्याय में की गई है। चौथे अध्याय में मुद्राओं की चर्चा की गई है। 10 प्रकारों की मुद्राओं के नाम बताए हैं और उनका प्रभाव बताया गया है। 5वें अध्याय में 4 प्रकार के योग की चर्चा की है। मुक्ति मार्ग पर आने वाले विघ्नों की चर्चा की है। 4 प्रकार के साधकों की चर्चा की है। 7 चक्रों की और उनके जागरण की विधि की चर्चा इस अध्याय में की गई है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस ग्रंथ की और इन सभी अध्यायों की एक एक करके। इस ग्रंथ की बहुत विस्तार से चर्चा, एक एक श्लोक की चर्चा इस वीडियो में करना संभव नहीं है। इसीलिए हर अध्याय में जो विशेष चीज़ें हैं, विशेष बातें हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। यदि आप और गहरी जानकारी चाहते हैं तो आप स्वयं शिव संहिता का अध्ययन करें। अब चर्चा करते हैं पहले अध्याय की। पहला अध्याय है लय प्रकरण। भगवान शिव कहते हैं, इन संसार में केवल एक ही चीज़ नित्य और आदि अंत से रहित है, वह है ज्ञान। भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से मैंने यह योग का अनुशासन बताया है। योग के इस शास्त्र का लक्ष्य है मनुष्य सभी प्रकार के मत, भेद, विवाद और दुर्ज्ञान का त्याग करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। अब कर्मों की चर्चा करते हुए बोला गया है, मनुष्य का जीवन एक भ्रम में बीतता है कि उसको कैसे कर्म करने चाहिए, क्योंकि इतने सारे शास्त्र हैं और सभी शास्त्र एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं और मनुष्य जीवन भर यही सोचते रहता है कि उसको किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। क्योंकि आप जितने भी शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे, सब में अलग अलग चीज़ें बताई हैं, ऐसे कर्म करने चाहिए या ऐसे कर्म करने चाहिए। तो उसी चीज़ की यहाँ पे चर्चा है कि किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सत्य श्रेष्ठ है, किसी में लिखा है तपस्या, किसी में पवित्रता, किसी में क्षमा को श्रेष्ठ बताया है, किसी में समभाव को, किसी में दान देना श्रेष्ठ बताया है, किसी में वैराग्य को सर्वप्रथम स्थान पर रखा है, किसी में पितृ कर्मों को, किसी में तीर्थ यात्रा को, किसी में गरीबों को भोजन कराने को, किसी में शास्त्रों का अध्ययन करने को। तो इस प्रकार से अनेक मत हैं कि मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार किसी भी एक का चयन कर लेता है और कुछ समय के बाद फिर अपने ही निर्णय के ऊपर
शंका भी करने लगता है और जीवन भर कर्मों के इसी भ्रम से पीड़ित रहता है। तो सभी शास्त्रों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद, समझने के बाद यह प्रतीत होता है कि यही शास्त्र शिव संहिता ही श्रेष्ठ और उत्तम है। शिव जी कहते हैं, मैं तीनों लोकों में यह गोपनीय ग्रंथ उसी को देना चाहता हूँ जो श्रेष्ठ भक्त हो। अब यहाँ पर कर्मों की चर्चा की है। वेद के दो मतों की यहाँ पे चर्चा की गई है, एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड। अब कर्म कांड के दो प्रकार हैं, निषेध कर्म और विधि कर्म। निषेध कर्म करने से पाप होता है और विधि कर्म करने से पुण्य होता है। निषेध कर्म का अर्थ हुआ जिनको करने के लिए वेदों में मना किया गया है, और विधि कर्म का अर्थ हुआ जिनको करने की विधियां बताई गई हैं कि मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए। जो विधि कर्म है, करने योग्य कर्म है, वो तीन प्रकार के बताए गए हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और सकाम कर्म। नित्य कर्म का अर्थ देव देवताओं की पूजा करना, पूजन करना, आरती करना, अर्चना करना। सकाम कर्म का अर्थ है किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए या किसी उद्देश्य के लिए किया जाने वाले कर्म। नैमित्तिक कर्म का अर्थ है जो किसी विशेष अवसरों के ऊपर तीर्थ स्थानों में जाकर हम करते हैं। कुछ विशेष अवसरों के ऊपर हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वहाँ दान आदि पुण्य कर्म करते हैं या स्नान आदि करते हैं वहाँ के जल में। पुण्य कर्म करने से स्वर्ग और पाप कर्म करने से नरक की प्राप्ति होती है, और अंत में दोनों ही कर्म दुख का कारण बनते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार, और कर्म योग के भी जितने कर्म ग्रंथ हैं, पाप कर्म तो शरीर को, जीव को बांधते ही हैं, परंतु जो अच्छे कर्म हैं वह भी बांधते हैं, क्योंकि उससे जीव को, मनुष्य को अहंकार की प्राप्ति होने लग जाती है। उसका अहंकार जो है वह चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि मैं ही कर्म कर रहा हूँ या मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ। तो अंत में अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म बांध देते हैं। इसीलिए योगी को दोनों प्रकार के कर्म छोड़ देने चाहिए। अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही मनुष्य संसार में जन्म लेता है और उसको भोगता है। राग, द्वेष आदि कलेशों का जन्म होता है, और यह दोनों ही शरीर को बांध कर रखते हैं। इसलिए कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर, पाप पुण्य के ऊपर उठकर योग अभ्यास के माध्यम से साधक को ज्ञान कांड में प्रवेश कर जाना चाहिए। ज्ञान उस अवस्था का नाम है जब केवल एकमात्र शुद्ध ब्रह्म ही शेष रह जाए। जिस प्रकार कांच के अनेक टुकड़े होने पर उसमें सूर्य के अनेक प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तव में तो सूर्य एक ही है। इसी प्रकार संसार इतना बड़ा और अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में सब एक ही के अनेक रूप हैं। जिस प्रकार अंधेरा होने पर रस्सी में सांप और सांप में रस्सी दिखाई देती है या उसका भ्रम उत्पन्न होता है, परंतु उजाला होने पर वह भ्रम टूट जाता है। इसी प्रकार से आत्मज्ञान होने पर जगत के, संसार के सभी प्रकार के भ्रम टूट जाते हैं। ज्ञानी को जब बोध होता है कि सारा जगत मिथ्या है, केवल कल्पना मात्र है और सारे सुख दुख शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, केवल आत्मा ही है जो सुख स्वरूप है, जिसे जानने से दुख का कोई आदि अंत नहीं रह जाता। इसीलिए कहा है कि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही सनातन है, अर्थ जो सदा से है और सदा ही रहेगा। जिस प्रकार पंच तत्वों से उत्पन्न हुआ यह पूरा संसार, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, यह संपूर्ण संसार एक ही चैतन्य से उत्पन्न हुआ है और एक समय आने पर उसी में विलीन हो जाता है। अंत में केवल परमात्मा ही शेष रह जाता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उनको भोगने के लिए पंच तत्वों से उत्पन्न इस संसार में जन्म लेता है। भगवान शिव कहते हैं, मैं जीव को उसके कर्मों के अनुसार संसार में रूप बदल बदल के भेजता हूँ, परंतु ज्ञान उपलब्ध हो जाने पर जीव को जन्म नहीं लेना पड़ता, वह ज्ञान स्वरूप होकर परमात्मा में ही लीन हो जाता है। और यहाँ पर पहले अध्याय का समाप्ति हो जाती है। दूसरे अध्याय में नाड़ियों की चर्चा की गई है। हठ योग के अनेक ग्रंथों में 72,000 नाड़ियों की चर्चा आपको मिलेगी, परंतु शिव संहिता में भगवान शिव ने 3.5 लाख नाड़ियों की चर्चा की है। जो नाड़ियाँ हमारे पूरे शरीर के अंदर एक जाल बिछा हुआ है। नाड़ियों का अर्थ होता है वह मार्ग या वह रास्ता जहाँ से ऊर्जा प्रवाह करती है। 3.5 लाख नाड़ियों में 14 नाड़ियाँ विशेष मानी गई हैं। उन 14 नाड़ियों के नाम बताए हैं, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गंधारी, हस्ती जीविका, कुहू, सरस्वती, उषा, शंखिनी,
पैस्विनी, वरुणा, अलम्बुषा, विश्वोदरी, यशस्विनी। यह 14 नाड़ियों के नाम हैं। इन 14 में 3 नाड़ियां प्रमुख मानी गई हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों में भी सुषुम्ना को ही सर्वप्रथम श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्योंकि यही कुंजी है परम पद को प्राप्त करने की। शरीर के बाएं भाग से ईड़ा और दाएं भाग में पिंगला स्थित रहती है और शरीर के या रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीच में सुषुम्ना स्थित रहती है। ईड़ा व पिंगला में संतुलन करके सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह कराया जाता है और इसी संतुलन का नाम है योग। सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होने पर साधक को आनंद का अनुभव होने लगता है। इन दोनों के संतुलन की अनेक विधियां हैं। षटक्रम, आसन, सूर्य नमस्कार और बंधों का अभ्यास भी किया जाता है स्वरों के संतुलन के लिए। इस शरीर के अंदर सप्तद्वीप, सुमेरु पर्वत, ऋषि मुनि, नक्षत्र, ग्रह, तीर्थ स्थल, देव देवता, देवालय, 5 तत्व वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि सभी कुछ इसी शरीर के अंदर स्थित है। कुंडली के 7 चक्रों को सप्तद्वीप माना गया है। इस शरीर को देवालय में तीर्थ स्थल समझकर इसी से पाप और पुण्य कर्म व्यक्ति करता है, तो इस शरीर को देवालय या तीर्थ स्थल मानकर इससे सत्कर्म करने चाहिए, इससे शुभ कर्म करने चाहिए। 5 तत्वों से बना यह शरीर सदा ही 5 तत्वों को धारण किए रहता है। अब सुषुम्ना नाड़ी के 6 स्थान बताए गए हैं, जहाँ पर 6 शक्तियाँ रहती हैं, जिनका नाम है डाकिनी, हाकिनी, काकिनी, राकिनी, लाकिनी, शाकिनी। यहीं पर 6 कमल भी स्थित हैं, जिन्हें 6 चक्र कहते हैं। वह 6 चक्र हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। अन्य जो नाड़ियां हैं 3.5 लाख नाड़ियां, यह मूलाधार से निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक गई हुई हैं, जैसे जीभ, नेत्र, अंगूठे, कान, पाँव, और अपने अपने स्थान में जाकर यह नाड़ियां पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद एक अग्नि की चर्चा की गई है, जिसे वैश्वनार अग्नि कहा गया है। यह 12 कलाओं से युक्त सूर्यमंडल के मध्य में वस्ती स्थान में, इस स्थान में स्थित रहती है और यह अग्नि प्रज्वलित हमारे शरीर के अंदर करती है। इसी से ही शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है। यही बल और ऊर्जा और शरीर को पुष्टता देने वाली होती है। इससे ही रोगों का नाश होता है। इसके बाद जीव की चर्चा की गई है, जो इस शरीर के अंदर इस 5 तत्वों को धारण किए हुए शरीर के अंदर जो जीव रहता है उसकी चर्चा की है। शरीर में स्थित जीव अनादि काल से चली आ रही वासना रूपी माला में घूमता हुआ कर्मों की श्रृंखला में बंधा रहता है। इस शरीर के अंदर जो जीव जन्म लेता है वह जन्मों जन्मों से कर्मों की श्रृंखला के अंदर बना रहता है और बार बार जन्म लेता है। पहले के अर्जित किए हुए शुभ कर्म और अशुभ कर्म को भोगता हुआ जीवन व्यतीत करता है। सभी प्राणी कर्मों के अनुसार भोगों को भोगते हैं और जो जो कर्म करते हैं उसके अनुसार फल अवश्य ही जीव को भोगना पड़ता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं रखना चाहिए। जैसे जीव मनुष्य करेगा, जीव करेगा, उसको इस जन्म में या अगले जन्म में उनका फल भोगना ही पड़ेगा, अच्छे भी और बुरे भी कर्मों का। जिस जीव के जो कर्म भोगने का जो समय निश्चित है, उसी के अनुसार जीव इस संसार में या 5 तत्वों से बने हुए इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। अब अंत में मोक्ष साधना की चर्चा करते हुए भगवान शिव बताते हैं, जीव को वासना के कारण ही भ्रम उत्पन्न होता है और जब तक वासना रहती है तब तक भ्रम रहता है। इसलिए ज्ञान को ही मोक्ष का साधन समझना चाहिए। आगे भगवान शिव बताते हैं, ज्ञान तब तक नहीं मिलता जब तक आत्म साक्षात्कार ना हो जाए और संसार के भ्रम का मिटना बहुत ही कठिन है। जो भ्रम हमने एक बनाया हुआ है कि यह संसार ही सत्य है, परंतु असल में यह कल्पना मात्र या मिथ्या जगत है। पर ग्रंथ के अनुसार यह बताया गया है कि इस भ्रम को तोड़ना बहुत ही कठिन है। जब जीव सभी प्रकार के वासना को छोड़कर कर्मों के फल की इच्छा न रखता हुआ आत्मदर्शन की साधना में लग नहीं जाता, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तब तक यह मिथ्या जगत सत्य ही दिखाई पड़ता रहता है।
और अब यहाँ पर दूसरे अध्याय की समाप्ति होती है। तीसरे अध्याय में पंच प्राणों की चर्चा की है और उनके पंच उपप्राणों की चर्चा की है और उनके